हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले लाइक कर ले वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा है? मानव शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है डी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, और चौथा ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। तो थोड़ा हम लोग विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन का संश्लेषण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। अधिकतर जो विटामिन है उनको भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, परंतु विटामिन डी और के का संश्लेषण शरीर में ही हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी और के दोनों ऑप्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 2 है आपका, विटामिन के का संश्लेषण कहाँ पर होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मलाशय में, ऑप्शन बी है कोलन में, ऑप्शन सी है अग्न्याशय में, और ऑप्शन डी है पित्ताशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलन में, ठीक है। तो विटामिन के का संश्लेषण कोलन में हो जाता है, और जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी का संश्लेषण जो है वो त्वचा के द्वारा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, त्वचा में कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 पर, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाजर में, ऑप्शन नंबर बी है आंवला, ऑप्शन नंबर सी है संतरा, और ऑप्शन नंबर डी है सूर्य का प्रकाश। तो गाजर में फ्रेंड्स विटामिन ए पाया जाता है, आपको पता है गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, और आंवला और संतरा इन दोनों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मीन्स होता है ज्यादा। तो अधिक या ज्यादा विटामिन किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंवला में प्रचुर मात्रा में होता है, संतरा में भी होता है, सूर्य का प्रकाश में, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 जो है वो आपका, इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है? इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है थायमीन। तो थायमीन तो भाई विटामिन आपका बी हो जाएगा, बी का रासायनिक नाम है। और राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइबोफ्लेविन है। तो राइबोफ्लेविन जो है आपका B2 को राइबोफ्लेविन बोल देते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 जो है या सी जो है वो आपका प्रोटेस्टेस्टोरॉन है। तो ये आपका हार्मोन्स होता है, तो यही आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रोटेस्टेस्टोरॉन विटामिन नहीं, ये हार्मोन्स होता है। कैल्सीफेरॉल जो है फ्रेंड्स, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। तो पहला ऑप्शन है रिकेट्स। तो रिकेट्स नहीं होगा, क्योंकि रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी, स्कर्वी भी नहीं होगा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और रक्त का थक्का और ना बनना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन जाता है। चौथा ऑप्शन है आपका रतौंधी। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, कौन सा विटामिन सौंदर्य मतलब सुंदरता के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका विटामिन ए, विटामिन, और दूसरा जो ऑप्शन है वो विटामिन ई है, तीसरा ऑप्शन विटामिन के है, और चौथा ऑप्शन जो है वो विटामिन B12 है। तो इसका सही आंसर जो है विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य या सुंदरता के रूप में भी जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर, ठीक है। तो कौन सा वसा में विलेय विटामिन नहीं है? इनमें से कौन सा वसा में नहीं घुलता है? तो फ्रेंड्स हम लोगों को पता है कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में।
तो जल में कौन कौन घुलते हैं, तो बश, ठीक है, वी और सी बस, बी और सी जो है वो जल में विलय हैं, तो और बाकी जो है वो बशा में विलय है। तो ये कह रहा है प्रश्न कौन सा बशा में विलय नहीं है, ठीक है, बशा में नहीं है तो मतलब जल में होगा। तो ऑप्शन नंबर, ऐसे देख ले, विटामिन ए जो है भाई बशा में है, घुलन विलय है। ऑप्शन नंबर डी बशा में घुलता है, ठीक है। विटामिन बी जो है वो बशा में घुलता है। विटामिन ई भी बशा में घुल जाता है। विटामिन बी नहीं घुलता है बशा में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपका कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है विटामिन B1, B3, B12 और B6। तो B12 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि B12 का रासायनिक नाम भी होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है, कोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो, विटामिन जो B1 होता है तो उसका थायमिन होता है, और B2 जो होता है वो उसका राइबोफ्लेविन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। और ऑप्शन नंबर बी जो है ये B3 का हो जाएगा। कहीं कि ये B5 का भी देता है, ल्यूसेंट बुक में अगर देखें तो B5 का दे रखा है। और थायमिन जो है B1 का हो जाएगा, B1 का, ये B3 का, और ल्यूसेंट में B5 का भी देता है, B5। ओके, बायोटिन ये विटामिन H का रासायनिक नाम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो पहला ऑप्शन है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के जो होता है, तो विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है रेटिनॉल, तो विटामिन ए का जो है वो रेटिनॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। विटामिन ए जो है सर्वोत्तम मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आंवला में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, क्योंकि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। दूध में बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूध में सारे विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। अगला कह रहा है गाजर में, तो बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गाजर और एक पपीता, ठीक है, गाजर और पपीता, तो ये सर्वोत्तम स्रोत होते हैं विटामिन ए के। और नींबू में तो खट्टा होता है, विटामिन सी होगा नींबू में। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।